अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को तुमाड़ीहाट पर शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ लिया जायजा। जोबलीहिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। मजलिसी कायदीन ने कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। आंध्र प्रदेश में समंदरी तूफान मोंताहा के शदीद असरात, तमाम अजला में बारिश। ओहदेदारों को चौकस रहने वज़ीर आला बाबू ने दी हिदायत। समंदरी तूफान मोंताहा का तेलंगाना में भी असर, कई अजला में वक्फे से बारिश। राजीव गांधी नगर संतोष नगर में शीर ख्वार की नाश दस्तयाब, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। समंदरी तूफान मोंता का असर तेलंगाना के बेशतर अजला में भी देखा जा रहा है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात देर गए से सुबह तक भी बारिश का सिलसिला जारी था और आज सुबह 9 बजे के बाद से वक्फे से बारिश हुई। ताहम दोपहर 1 बजे के बाद बारिश थमी हुई देखी गई थी, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद से कई मुकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। समंदरी तूफान आज रात रियासत आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। पेशकशी की गई है कि आज और कल रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तेलंगाना के खम्मम, भद्रादरी, नलगोंडा, सूर्यापेट, मेडचल, कामारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, यादादरी, भुवनगिर, मुलुगु और महबूबाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। चारशंबे की सुबह तक भी बारिश के जारी रहने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को तुमाड़ीहाट पर शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया और वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तुमाड़ीहाट से 80 टीएमसी पानी सुनरेला मुंतकिल करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने आदिलाबाद ज़िले के लिए आबपाशी और पीने के पानी की फरहमी के लिए मनसूबाबंदी की भी हिदायत की। इस सिलसिले में तखमीना तैयार करने का भी मशवरा दिया गया। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी कि श्री पेद्दा एल्लमपल्ली को सनरेला से पानी लाने के लिए ज़रूरी मनसूबा और तखमीना तैयार किया जाए। इजलास में महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के अलावा रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि जुबलीहिल्स की आवाम को बीआरएस के प्रोपेगंडे पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आज केटीआर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि उनके बगैर तेलंगाना का कोई वजूद ही नहीं है। कांग्रेस हुकूमत रियासत की आवाम को बेहतर और शफाफ हुक्मरानी फराहम कर रही है। हैदराबाद के भी कई मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। రింగ్ రోడ్డు మీద రప్పరప్ప తిరిగి రింగ్ రోడ్ చుట్టూ ఫామ్ హౌజులు కట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అధికారం చెలాయించి ఇవాళ ఎన్నికలు వచ్చినాయని చెప్పి నడి రోడ్డు జూబ్లీహిల్స్ చౌరస్తాల చెక్ పోస్ట్ కాడ పోయి ఆటోలను ఆపి ఆటోలు ఎక్కి ఈ డ్రామా ప్రదర్శన నడిపిస్తారు. నేను మీకు కూడా ఆ స్టాటిస్టిక్స్ పంపిస్తా. నీ దగ్గర ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళ హయాంలా 2014 నుంచి 2023 దాకా కేవలం ఆటో వాళ్ళ మీద 42,71,27,000 రూపాయల చాలాన్లు విధించారు. 42,71,27,000 జిల్లా వైజ్గా మీకు పంపిస్తా డేటా. మా
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद नल्लाकुंटा के शंकर मठ पहुंचकर सिलीगुड़ी जगत गुरु श्री वैदु शेखर अभारती स्वामी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। वैदु शेखर अभारती स्वामी अपनी धर्मा विजय यात्रा के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारती स्वामी को मशहूर विमलावाड़ा राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के तरक्याती कामों से वाकिफ करवाया। मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए 734 एकड़ के अराजी मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हवाले करने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि मूसी रिवर डेवलपमेंट के लिए इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से इक़दाम का ऐलान किया गया था और अब पहली बार इस सिलसिले में अराजी को डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हवाले करने का ऐलान किया गया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बिहार के ढाका असम्बली हल्का पहुंचे हैं। मुकामी आवाम की तरफ से फलक शिगाफ नारों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया गया। बिहार के इंतखाबी अमल में मजलिस के हिस्सा लेने से मुबदस्त जोश व खरोश देखा जा सकता है। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण तवील अदालत के बाद चल बसे। सियासी खतूत से बालातर होकर मुख्तलिफ कायदीन ने हरीश राव के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। दोपहर में बीआरएस लीडर के वालिद की अर्थी का जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स अर्थी के जुलूस में शरीक थे। इससे पहले बीआरएस पार्टी के सरबराह KCR, उनकी अहलिया शुभम्मा, कारगुजार सदर KT रामाराव, साबिक वज़रा रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, जोबली हल्के के उम्मीदवार मागंटी सुनीता और दूसरे लीडर्स ने भी हरीश राव की क़यामगाह पहुँच कर इज़हार ताज़ियत किया। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ के अलावा दूसरे लीडर्स ने भी हरीश राव से इज़हार ताज़ियत किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर बीआरएस लीडर हरीश राव के वालिद के देहांत पर इज़हार ताज़ियत किया है। महबूबनगर के रुकन असम्बली वाई श्रीनिवास रेड्डी ने R&B गेस्ट हाउस के अहाते में CDMA फंड से 10 करोड़ रुपए के लागत से तामीर जदीद फूले अंबेडकर नॉलेज सेंटर का संग बुनियाद रखा। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि साबिक़ा हुकूमत ने शहर के वस्त में वेज और नॉन वेज मार्केट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के साजगार माहौल की वजह से नॉलेज सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। ये सभी के लिए कारआमद रहेगी। उन्होंने बताया कि फूले अंबेडकर नॉलेज सेंटर का नाम मिसाली जोड़ी फूले और आइन के मुअम्मर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। यहाँ खुसूसी क्लासेस के लिए हॉल बनाए जाएंगे। इस मौके पर ओहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के लीडर और जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती सरबराह मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिराज पेश किया है। पीर की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने कहा कि हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर तबक़े के लिए खिदमात अंजाम दी है और उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन की चौकसी की वजह से एक शख्स की जान बचाई गई। तफसीलात के मुताबिक 31 साला मनीदीप वरंगल से काचीगुड़ा आया था और वो बेंगलुरु जाने वाला था। मनीदीप के पास जनरल टिकट था, लेकिन वो एसी के डिब्बे में सवार हो गया और जब वो ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था कि अचानक नीचे गिर पड़ा। पटरियों के नीचे आने से पहले असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर गोविंद राव और आरपीएफ की कांस्टेबल सुनीता ने उसे बचा लिया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है। महाराष्ट्र के फार्म हाउस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ताजुला पुलिस स्टेशन की हदूद में फार्म हाउस में फैमिली क़याम के लिए आई थी। फार्म हाउस के मालिक की जानिब से बाथरूम में खुफिया कैमरा लगाया गया था। इसका पता चलने पर पुलिस को इत्तला दी गई। फार्म हाउस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान मोंताहा के शदीद असरात देखे जा रहे हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुत्तहदा नेल्लूर ज़िले में मुसलसल बारिश के बायस आम जिंदगी मफलूज हो गई है। शदीद बारिश से डैम, दरिया, झीलें, नाले और नहरें लबरेज हो गई हैं। हज़ारों एकड़ रकबे पर फैली धान, मूंगफली, माश मूंग और सब्जियों की फसलें ज़ेरे आब आ गई। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव की कोशिशों से खलीज में फंसे तेलंगाना के मज़दूरों की वतन वापसी हो पाई है। राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के बसवापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले ही गौरैया रोज़गार के लिए 2 माह कबल मस्कत गए हुए थे, ताहम एक एजेंट के धोखे में आकर वो मुश्किल में फंस गया। कंपनी के मालिक ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और मामूली तनख्वाह भी पूरी नहीं दी, जिसके बायस गौरिया मसखत में बेयारो मददगार फंस गया। मायूसी के आलम में गौरिया ने एक सेल्फी वीडियो जारी करके उनको वतन वापस लाने की अपील की। वीडियो देखकर केटी रामाराव ने फौरी रद्देमल ज़ाहिर किया और 12 अक्टूबर को मस्कत में हिंदुस्तानी सफारत खाने को एक मकतूब रवाना किया। केटीआर ने गौरिया के पासपोर्ट की वापसी और उनके वतन लौटने के लिए माली इमदाद भी फराहम की, जबकि मस्कत में समाजी कारकुन शेख अहमद ने भी उनकी मदद की। समंदरी तूफान मोंताहा की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मंगल को 70, चारशंबे को 36 और जुमेरात को 1 ट्रेन मनसूख की गई। जुमला 160 ट्रेनें मुतासिर हुई। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, विशाखापट्टनम, गुंटूर, काकीनाडा, तेनाली, रेपले, मार्कापुरम, मछलीपट्टनम, नरसापुरम के अलावा ओंगल, भीमावरम और माचल्ला से रवाना होने वाली ट्रेनें मनसूख कर दी गई। 6 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। 18 ट्रेनों के औकात में तब्दीली की गई। मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु ने साउथ सेंट्रल रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे की जीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने जुबली हिल्स हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन के अलावा मजलिसी कायदीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने बोराबंडा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा जुबली हिल्स मजलिसी इंचार्ज अनवर सादात के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
आज सुबह से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बोराबंडा डिवीज़न में सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में और उनकी हिदायत के ऊपर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान बशमूल जनाब अनवर सादात साहब, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जनाब नरसिंह राव साहब, जनाब इनायत साहब, जाफ़र साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग किए हैं और अवाम उन्नास से गुजारिश किए हैं कि नवीन यादव के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और यहाँ पर अवाम ने भी सदर मोहतरम के इस पैगाम को बहुत खुशी से जो है कबूल किया और तमाम लोगों ने जो है इज़हार तशक्कुर भी किया और कहा कि हम जो है आपके सदर मोहतरम का इस फ़ैसले की जो है तायीद करते हैं। तो इस मौके पर मैं तमाम से बोराबंडा के और जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर से गुजारिश करूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल नवीन यादव के हक़ में कीजिए, कांग्रेस के हक़ में कीजिए। शुक्रिया। अलावाज़ी मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने एरागड्डा डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र ख़ान, यासर अरफात व दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जो कि एर्रागड्डा डिवीज़न जुबली असम्बली एरिया में जो कि एर्रागड्डा रेतू बाज़ार से हम दौरा स्टार्ट किए, वहाँ से गुलशन नगर और आनंद बस्ती और वहाँ से ये वेंकटेश्वरा कॉलोनी और गंगा नगर, इन एरियो में डोर टू डोर हमने कैंपेनिंग की और हमें सदर मोहतरम की ख़ास हिदायत है कि आवाम से जाकर मिलना, डोर टू डोर और वोट की अपील करना, क्योंकि सदर मोहतरम ने जो नवीन यादव साहब की तायीद की है उसके ऊपर हमने
आवाम से मिल रहे हैं, जाकर आवाम को समझा रहे हैं कि किस तरीके से वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौरे में मैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान मिलकर ये दौरा किए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा बिला मज़हब व मिल्लत आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल हल करवाती है। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके राजीव गांधी नगर में 1 माह की शीरख्वार लड़की की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने इस नाश को देखने के बाद पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। बालापुर पीएस की जानिब से साल 2023 में दर्ज किए गए बच्चा मजदूरी केसेस के 2 मुलज़िमीन को कोर्ट ने 14 साल कैद की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना आयद किया है। बालापुर इंस्पेक्टर ने इस सिलसिले में तफसील बताई। नागुल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। जयपुर कॉलोनी की रहने वाली 19 साला नागेश्वरी, जो 2 साल से घर पर ही रहती थी, 26 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रही थी। वालदा ने टोका तो वो नाराज़ होकर शाम 4:30 बजे घर से निकल गई और फिर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने हर जगह तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुबा है कि जिस शख्स से वो इंस्टा पर बात कर रही थी उसका इस गुमशुदगी में हाथ हो सकता है। वालदा शारदा की शिकायत पर CI मकबूल जानी ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। समंदरी तूफान मोंथा आज रात आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और दूसरे अजला में शदीद बारिश हो रही है। कई साहिली इलाकों में मुकामी हकाम की तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात भी किए जा रहे हैं और आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब भी दी जा रही है। समंदरी तूफान से निपटने के लिए NDRF की 25 टीमों को आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश के 17 अजला में रेड अलर्ट, 5 अजला में ऑरेंज और बाकी के 4 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से काकीनाडा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कड़पा, इमलापुर और दूसरे अजला में शदीद बारिश हो रही है। बताया गया है कि समंदरी तूफान भीमावरम के पास टकराएगा और इस वक्त इलाके में 90 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के अजला जो बारिश से मुतासिर होंगे उनमें गुंटूर, प्रकाशम, कृष्णा, भद्रादरी, कोतागुड़म, एल्लूरू, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट और मल्लगू शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली में भी बारिश की पेश क़यासी है। जनूबी आंध्र प्रदेश के इलाकों में 29 अक्टूबर तक 20 सेंटीमीटर बारिश का खदशा जाहिर किया गया है। आंध्र प्रदेश के कई मुकामात से तेज़ हवाओं की वजह से दरख्तों के उखड़ने की भी इत्तलात मिली है। साहिली इलाकों में खुसूसी पुलिस को तैनात किया गया है। मच्छरों से कहा गया है कि समंदर में जाने से गुरेज करें। आज रात देर गए के बाद गैर मामूली बारिश की पेश क़यासी की गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक समंदरी तूफ़ान मोंथा मछलीपट्टनम से फ़िलहाल 150 किलोमीटर के फासले पर बताया गया है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के मलकापुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में शदीद बारिश की वजह से दीवार मुनहद्दिम हो गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। समंदरी तूफ़ान मोंथा आज रात काकीनाडा और मछलीपट्टनम के दरमियानी साहिल से टकराएगा और इस दौरान तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश की पेश क़यासी की गई है।
विशाखापट्टनम में समुद्री तूफान मोंथा के असर से तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हो रही है। कई मुकामात पर दरख्त उखड़ गए हैं। मुकामी इंतजामिया की तरफ से उखड़े हुए दरख्तों को काट कर हटाने की अमल जारी है। बाज़ मुकामात पर खम्भों के उखड़ने की भी इत्तलात मिली है। नशेबी इलाकों में पानी के जमा होने की इत्तलात हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से समुद्री तूफान मोंथा से मुतासिर होने वाले शहरियों के लिए काकीनाडा अतला के ओपाड़ा में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतासरीन के लिए रहने के अलावा खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। काकीनाडा के अलावा दूसरे मुकामात पर भी ऐसे कैंप्स कायम किए जाने की इत्तला मिली है। उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों में भी जहां समुद्री तूफान मोंथा का गहरा असर पड़ेगा, इंतज़ामिया को चौकस देखा गया है। उड़ीसा के लंजम और दूसरे इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। आवाम को समंदर के साहिल पर ना जाने का मशवरा दिया गया है। तूफ़ान के मुतासिर होने वाले साहिल इलाकों में NDRF और SDRF की टीमों को भी चौकस रखा गया है। इस दौरान तमिलनाडु में भी समुद्री तूफान मोंथा के असर को देखते हुए चौकसी बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत चेन्नई के अलावा कोयम्बटूर, अरुणबक्कम, नीलकंदरम के इलाकों में भी शदीद बारिश की इत्तला है। रियासती वज़ीर स्टालिन ने अहदेदारों के हमरा कंट्रोल रूम पहुंचकर तूफान से निपटने के इक़दाम का जायज़ा लिया। उड़ीसा के कई इलाकों में समुद्री तूफान मोंथा के असर से निपटने के लिए मुकामी इंतजामिया साहिली इलाकों में ऐलानात कर रहे हैं। लेंजम के इलाके में भी आवाम से अपने मकानात खाली करते हुए शेल्टर होम्स मुंतकिल होने की अपीलें की जा रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के पास आज दोपहर उस वक्त अफरा तफरी और सनसनी देखी गई जब तैयारों के करीब मौजूद एयर इंडिया की बस में आग लग गई। ताहम इस हादसे के वक्त बस में कोई मौजूद नहीं था। फौरी आग बुझाने की टीमें रनवे पर मौजूद मुतासरा बस के पास पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। अफ्रीकी मुल्क कीनिया में छोटा तैयारा तबाह होकर शोलापोश हो गया। इस हादसे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 12 लोगों की मौत हो गई है। नैरोबी के मौसला इत्तलात के मुताबिक यह तैयारा दयानी से किचू अटम्बू जा रहा था। मुकामी हकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। महलूकीन सयाह बताए जा रहे हैं। ये इलाका मसाई मारा के जंगलाती इलाके में आता है। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और बचाव राहतकारी के टीमें मुकामी वाक़े पर पहुँच गई हैं। आजड़ी ने खुद रोज़गार के लिए पेशा वाराना अफराद को माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बताया कि नाई, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, गार्डनर्स और सोने चांदी के जेवरात तैयार करने वालों को 5 साल तक के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये रकम बिना सूद के फराहम की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस रकम के ज़रिए पेशा वाराना अफराद अपने कामकाज के लिए औजार के अलावा छोटी दुकानें भी कायम कर पाएंगे। राजस्थान के जयपुर में मजदूरों को लेकर जा रही बस हाई टेंशन बरखीदार से टकरा गई। इस हादसे की वजह से बस में आग लग गई। 2 मजदूर हादसे में जिंदा जलकर फौत हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी बताए गए हैं जिन्हें जयपुर के स्वाईमान सिंह हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि मजदूर बरेली से काम के लिए आ रहे थे। बस में आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी वाक़े पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। महलूकीन की शिनाख्त 50 साल नसीम और 20 साल उसकी बेटी शाहीनम की हैसियत से की गई है। 5 जख्मियों की शिनाख्त नाजिमा, सितारा, अजहर, अल्ताफ़ और नाहिम की हैसियत से की गई है। मुकामी फायर ब्रिगेड के अमले का दावा है कि बस में 15 LPG सिलेंडर मौजूद थे जिनमें से 2 सिलेंडर फट पड़े। हक्काम ने दावा किया है कि 20 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को तुमाड़ीहाट पर शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ लिया जायजा। जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। मजलिसी कायदीन ने कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। आंध्र प्रदेश में समंदरी तूफान मोंताहा के शदीद असरात, तमाम अजला में बारिश। ओहदेदारों को चौकस रहने वज़ीर आला बाबू ने दी हिदायत। समंदरी तूफान मोंताहा का तेलंगाना में भी असर, कई अजला में वक्फे से बारिश। राजीव गांधी नगर संतोष नगर में शीर ख्वार की नाश दस्तियाब, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।